लोग तो कहते हैं प्रमोद भैया ने खूब सारे घोटाले किए हैं, वो किए हैं, ऐसा किया है, जमीनें हड़पी, ऐसा कुछ है या फिर बातें ही कर रहे हैं? सुनो, भारतीय जनता पार्टी की ऊपर सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, इनके सांसद महोदय भी यहाँ से हैं। अगर उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती? 3300, 3600, 4000 आई वेस्ट, जबकि लागत आ रही है 15,000 के ऊपर। अभी मैं कार्ड लेने जा रहा हूँ, 1350 का आता है, 1600 रुपये कट्टे के हिसाब से पैसे लेके जा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार कौन सी डीएपी दे देती थी? बहुत दिन तक ऐसी हालात पैदा नहीं हुई। ये विपक्षी आदमी, इनसे पूछ लो, जाते खाद मिल जाता, वो अलग बात है, 150 रुपये ज़्यादा ले लेते पर मिल जाता था। यहाँ तो 400 ज़्यादा देते तो ही नहीं मिल रहा। ये सही माहौल है आपके यहाँ का? यहाँ पे नरेश मीणा का माहौल है। लो, एक प्रमोद जैन भाया के प्रशंसक और एक आगे नरेश मीणा के प्रशंसक। क्यों? उम्र दराज लोगों की है क्या, ऐसा कुछ है? ये बीजेपी बिलोंग करते हैं। आप बीजेपी बिलोंग करते हो? नहीं, हम तो जो माहौल देख के ये बीजेपी बिलोंग करते हैं और बीजेपी के मुखिया आदमी है यहाँ। अच्छा। जो इनका परिवार है ना, हाँ। वो बहुत ही मतलब वफादार रहा है बीजेपी के प्रति। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में है और ये कहते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जो फसलें होती हैं, यहाँ की जो पैदावार है वो सबसे महंगी होती है। यहाँ अजवाइन भी होता है तो यहाँ लहसुन भी होता है। अभी हम 12 से अंता की तरफ जा रहे हैं तो बीच रास्ते में हमें एक किसान भाई साहब मिले जिन्होंने अपनी जो फसल है लहसुन की उसको पूरे सड़क पर बिछा के रखा। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ये फसल नहीं है भैया, ये तो बीज है, इसको हम बोएंगे और फसल तो इस बीज से निकलेगी वो होगी। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामचरण सुमन। रामचरण सुमन। अच्छा, मोरपाल सुमन जी क्या लगते हैं आपके? कुछ नहीं लगते, केवल जाति के हैं। जाति के हैं? हाँ, तब तो नाम सुनते ही सुमन सुनते ही मतलब वो हो गया मतलब। तो आपके तो बड़े माहौल हो गए अंत में, चुनाव वाला बड़ा धमाका हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये लहसुन क्या आप बोने वाली हैं या फिर आप लाए हो? नहीं, बोने वाले हैं। इसको बोएंगे? हाँ। तो कितनी है किलो, कितने किलो लहसुन होगी ये लगभग? यह है 25-30 क्विंटल लमसम है ये। ये जो पड़ी है ये? हाँ। 30 क्विंटल है। हाँ। 30 क्विंटल बोओगे? हाँ, 25 बीघे में। 25 बीघे में? हाँ। और उससे कितनी पैदावार हो जाती है अगर अच्छी सब चीजें बढ़िया रहे तो? अच्छी पैदावार है तो वही 300 क्विंटल के समथिंग। 30 क्विंटल के 300 क्विंटल 10 गुना हो जाती है। हाँ, अधिकतम है ये। अधिकतम? हाँ, वैसे 250-300 के बीच चले गए। अच्छा, और क्या भाव चलते हैं? अधिकतम भाव क्या आते हैं इसके लहसुन? भाव में कुछ नहीं बच नहीं रहा, मजबूरी है खेती करना, दूसरा जॉब नहीं है। हाँ। बच नहीं रहा इसमें। अभी इस लहसुन में हमारे पास पिछले साल 40 बीघे का था। हाँ। तो 9 लाख का लहसुन हो रहा था हमने। हाँ। और 5 लाख के 4 लाख के लमसम जमीन थी, जुपी हुई खर्चा था। हाँ। खर्चा था, उसके अलावा खर्चा अलग था। हाँ। तो ऐसे करके 15 लाख के समथिंग था और माल निकला है 6 लाख का। ओहो, 9-10 लाख का सीधा नुकसान हो गया। 10 लाख का नुकसान हो गया। हाँ। तो अभी लहसुन के क्या भाव का चल रहे हैं? अभी लहसुन के भाव अखबार में तो कुछ भी लिख देते हैं, बाकी अगर इसको बेचने जाओगे तो ये 2000 से 2500 बिकेगा क्विंटल के। हाँ। और हाईएस्ट क्या भाव जाते हैं? वेस्ट एक कट्टा ले लेते हैं 10,000 का और अखबार में लिख देते हैं 10,000 बिक गया। अच्छा, अखबार में ये भाव आते हैं, ऐसा है नहीं? हाँ, वैसा नहीं है, 2500 से ऊपर नहीं जाएगा लहसुन। हाँ। तो कौन सी मंडी में बेचते हो ये लोग, आप लोग? 12 मंडी में बेचते हैं, कोटा भी बेचते हैं। अच्छा, 12 और कोटा ले जाते हैं। हाँ। तो यहाँ अधिकतर जो लोग फसलें हैं बुआई किस चीज़ की करते हैं? गेहूँ की। गेहूँ की करते हैं। और अजवाइन भी यहाँ होता है क्या? नो, अजवाइन नहीं होता? नहीं होता। तो कोई बता रहा था कि यहाँ तो अजवाइन खूब होता है। अजवाइन तो होता है पर इतना नहीं होता जितना आप बोल रहे हो। तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा अजवाइन, कहाँ होता है? इधर नहीं होता, अच्छा। आउट एरिया में होता है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं होता है? हाँ, यहाँ नहीं होता। मतलब इस तरफ ये झालावाड़ उस हाँ, इधर होता है। इधर होता है। 12 जिले में बहुत कम होता बहुत कम होता है। है। अच्छा, तो क्या लहसुन के भाव गिर रहे हैं ऐसे ऐसे? राजनीति के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं कि यहाँ के? नहीं हो रहे हैं ना, हाँ। हो रहे हैं। बीजेपी जाएगी अब की बार, खत्म होगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मोरपाल सुमन तो कह रहे हैं कि हम है तो हम वोट नहीं देंगे ना, हम तो किसान है, जो किसानों का हित करेगा उसको वोट देंगे। हाँ। क्या किसका लग रहा है पलड़ा भारी इस बार? किस इसमें प्रमोद भाई जीतेगा। प्रमोद भैया जीत जाएंगे? तो लोग तो कहते हैं प्रमोद भैया ने खूब सारे घोटाले किए हैं, वो किए हैं, ऐसा किया है, जमीनें हड़पी, ऐसा कुछ है या फिर बातें ही कर रहे हैं? सुनो, भारतीय जनता पार्टी की ऊपर सरकार है, हाँ। स्टेट में भी इनकी सरकार है, इनके सांसद महोदय भी यहाँ से हैं। हाँ। अगर उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती? मुँह से बोलने से कुछ होगा नहीं, इंक्वायरी करवाओ ना। हाँ। कौन मना कर रहा है इंक्वायरी से? हाँ।
अब बना इंक्वायरी के तो कुछ भी बोल दो, मैं आपके लिए कुछ भी बोल दूँ, ये थोड़ी होता है। सिर्फ कहने की बात है। कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। और नरेश मीणा का क्या माहौल है? नरेश मीणा भी वोट लेंगे, वोट लेंगे वोट। अच्छा माहौल है। हाँ, अच्छा माहौल है। तो प्रभुलाल सैनी की टिकट कटी, उसका गुस्सा है लोगों में या फिर सरकार के खिलाफ गुस्सा है? सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जबरदस्त सरकार के खिलाफ। अभी मेरे को डीएपी चाहिए, मैं अंता जा रहा हूँ डीएपी लेने। 1350 का डीएपी आता है, मैं 1600 दूंगा, लेकिन मेरे को डीएपी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हाल है किसानों ये के। किसानों के हाल है, हाँ, मतलब दुर्गति हो गई। हाँ, किसान के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है केंद्र और स्टेट सरकार की, वो सब बंद हो जाना चाहिए। केवल उसको उसके MSP रेट दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ये पेंशन बंद करो, ये जो भी योजनाएं सब्सिडी की चल रही है सबको बंद कर दो। आप तो उसको MSP दे दो, बस वो संतुष्ट है। किसानों के लिए बाकी सारी योजनाएं बंद कर MSP दे दो। MSP दे दो, कुछ नहीं है, वो बकवास है और सब तो MSP ये तो कह रहे हैं हम लागू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर कुछ रहे हैं। नहीं। MSP लागू कर रहे हैं। अब इधर हमारे गांव में कुल मिला के 5000 बोरी सोयाबीन निकले पूरे गांव में, उसको लेने वाला नहीं है कोई। क्या निकले? 5000 सोयाबीन, 5000 क्विंटल। हाँ सोयाबीन निकले 5000 बीघे में, 5000 यानी कि 1 कुंटल बीघे के निकला, उसको भी लेने वाला नहीं है। 3500, 3600, 4000 आई वेस्ट है, जबकि लागत आ रही है 15000 के ऊपर। लेकिन अब मजबूरी है, दूसरा धंधा करना आता नहीं है तो ये करना पड़ रहा है। अब जिसके ज़मीन है तो वो तो कुछ कर लेता है इधर उधर, जिसके पूरी दूसरी की ज़मीन करता है वो तो ख़त्म हो गया। तो इस बार मुद्दा ये भी है यहाँ के किसानों का कि भाई हम लोग बीजेपी से नाराज हैं, इस बार प्रमोद जैन भाया नहीं। हाँ, प्रमोद जैन भाई लाएंगे। लोग तो बहुत कराया है, विकास तो नंबर 1 कराया है उन्होंने। इतना विकास कराया है कि देश आज़ाद हुआ है ना, जब से आज दिन तक किसी भी नेता ने इतना विकास नहीं करा है। बिल्कुल। ये सुमन जी हैं, नाम आपका एक बार पुनः जाना चाहूँगा। रामचरण सुमन। रामचरण सुमन, जो मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि हमारे जाति भाई है और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी नाराज़गी मोरपाल सुमन से या किसी से नहीं, बल्कि हमारी तो नाराज़गी सरकार से है। हमारी किसानों की सुनते नहीं हैं, किसानों को जो MSP चाहिए वो मिलती नहीं है। फसल 1 बीघे में जो हम लोग करते हैं 5000 रुपये क्विंटल बिकती हैं, जबकि उसकी लागत आती है 15000 क्विंटल। खाद DAP मिलती नहीं है, बड़ा ही भारी परेशानी किसानों को हो रही है। और एक और भाई साहब आ गए। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? प्रवीण। आप यहीं के हो? हाँ, कौन सी विधानसभा है आपकी? अंता। अंता, इनको जानते हो? हाँ। क्या लगते हैं आपके ये मतलब गांव के हैं? हाँ। क्या माहौल है आपके गाँव का? यहाँ पे नरेश मीणा का माहौल है। लो, एक प्रमोद जैन भाया के प्रशंसक और एक आगे नरेश मीणा के प्रशंसक। क्यों नरेश मीणा आपको लगता है कि ये? क्योंकि वो किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा है और उसको वो बोल रहा है मुझे 2.5 साल देख लो। अगर वो धरना प्रदर्शन देता है तो उसको डरने से काम हुए हैं आज तक? हाँ हुए ने उसको कौन से हुए गिनाओ? वो पिपलोदी में जलावाड़ा सब हुआ है। और क्या हो गया? वो बच्चे 7 बच्चे मरे थे ना, स्कूल की छत गिरी थी। उसके लिए उसने बहुत कुछ किया है। क्या मुआवजा दिलाया? उसने बोला जहाँ तक 51 लाख रुपए नहीं मिलेगा वहाँ तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। और सब कुछ जो 51 लाख सरकार ने दिए? हाँ, सरकार ने 51 लाख दिए क्या उनको? सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने तो बकरियां दी है और क्या नाम से वो थे 12-12 लाख रुपए जब वो धरने पे बैठा तब दिया और है। सुमन, मोरपाल सुमन अभी तो उनका कुछ नहीं कह सकते, वो रिजल्ट के बाद ही पता चल सकेगा। और प्रमोद जैन भाया? अभी भी नहीं कह सकते कुछ भी। और नरेश मीणा कह सकते हो? बढ़िया माहौल चल रहा है। बड़े माहौल चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये देखो युवा आ गए नरेश मीणा के समर्थन में, क्या कहेंगे? मैंने क्या बोला आपसे, वोट जाएंगे लेकिन बीजेपी के जा रही, कांग्रेस के नहीं जा रही। तो यहाँ युवा वर्सेज उम्र दराज लोगों की है क्या, ऐसा कुछ है? ये बीजेपी बिलोंग करते हैं। आप बीजेपी बिलोंग करते हो? नहीं, हम तो जो माहौल देख के ये बीजेपी बिलोंग करते हैं और बीजेपी के मुखिया आदमी है यहाँ के। अच्छा। जो इनका परिवार है ना, वो बहुत ही मतलब वफादार रहा है बीजेपी के प्रति हमेशा से। तो ये इस बार मुड़ क्यों गए? तो किसानों की जो आवाज़ उठाएगा उसकी तरफ हो जाती है। यहाँ का मुद्दा किसान है। हाँ, अब इन्होंने भी बीजेपी छोड़ के किसान को आदाब नरेश जी के साथ चल गए, हम भी बीजेपी छोड़ के किसान के आदाब भाई जी के पास, यानी कि बीजेपी से नफरत है। अच्छा, नहीं हम ऐसे नहीं करे, पार्टी से नफरत नहीं है, बस हमें तो खाद बीज सब मिल जाए उसके लिए चाहिए। अभी मैं खाद लेने जा रहा हूँ,
1350 का आता है, 1600 रुपये कट्टे के हिसाब से पैसे लेके जा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार कौन सी डीएपी दे देती थी बहुत आज दिन तक ऐसी हालात पैदा नहीं हुई। ये विपक्षी आदमी, इनसे पूछ लो, जाते खाद मिल जाता, वो अलग बात है, 150 रुपये ज़्यादा ले लेते पर मिल जाता था। यहाँ तो 400 ज़्यादा देते थे तो ही नहीं मिल रहा। ये सही सच्चाई है, ये सही कह रहे हैं। क्या बात बोली इसने? ये कह रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस सरकार थी तो खाद मिल जाती थी, लेकिन बीजेपी मिलती नहीं है। बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, यही हाल है। खाद की तो बहुत, हर खाद जगह की ये पूजा, खाद की पूजा रहती है हर जगह। रहती है, मतलब नरेश मीणा है दिमाग में, और कुछ भी नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी, बड़ा ही रोचक है। भाई साहब भी बात सुनते सुनते बीच में आ गए हैं। देखने वाली बात होगी कि अंता का ताज कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले बात किसानों की है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, खाद उनकी सस्ती उनको मुहैया करवाएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं सस्ती तो छोड़ो, सरकार जो दर दे रही है उससे हम 400 रुपये प्रति कट्टा ज़्यादा दे रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही है। कल गेहूँ हो देंगे हम। हाँ, एक मिनट आओ, चालू रखना। हाँ, अगर खुदा न खास्ता बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आती है, गवर्नमेंट तो है ही बीजेपी की, दोबारा अगले विधायक बनते हैं। अगले चुनाव में नहीं, ये तो हो गया जो हो गया। ये बनेंगे नहीं। जैसे ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 50% किसानों की कृषि भूमि बिक जाएगी कर्ज में इस बीजेपी गवर्नमेंट में। अगर ऐसा आज के समय रहे, ऐसा रहा तो हाँ, तो 50% किसान जमीन बेच देंगे और भूख से मर जाएंगे। फसलों का भाव नहीं है, कुछ सब बराबर हो रहा है, एमएसपी भी नहीं खरीद पा रही है। बड़ा ही, क्योंकि हम लोग किसान सुनते हैं, असली किसान खेती किसे कहते हैं आप इनसे अंदाज़ा लगाएं कि 30 क्विंटल लहसुन जो है, यानी कि 30 बोरी क्विंटल जो लहसुन इन्होंने यहाँ पर सड़क पे बिछा के सुखाने के लिए रखे और ये बोएंगे, और इसे 300 क्विंटल की पैदावार होगी। ऐसा का अधिकतम 30 या 250 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। लेकिन ये कहते हैं कि 1 क्विंटल हमें बोने के लिए 15,000 रुपये का खर्चा आता है और मिलता है 5,000-7,000 रुपये। सरकार इनकी कब सुनेगी, एमएसपी से कब इनकी खरीदारी होगी, ये देखने वाली बात होगी।